चिन्ह पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह, पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, साम्रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया, हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, एक्सीडेंट महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के लिए, हम धन्यवाद देते हैं हमारे घर परिवार के लिए कि आपने उन्हें सलामत रखा, जीवित रखा। न जाने दुनिया में कितने लोग हैं जो आज का दिन न देख पाए, पर परमेश्वर आपने हमें सबको सही सलामत रखा, परमेश्वर जीवित सुरक्षित रखा, उसके लिए लाखों लाख धन्यवाद। पिता, मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ आज का एक एक वचन हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लाए। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आज के वचन के अनुसार हमारा जीवन हो, हमारा मन विचार हो, हमारा घर परिवार हो। परमेश्वर, आज हम कुछ सीखें, परमेश्वर अपने जीवन में लागू करें। हर डर और भय की आत्मा हमारे जीवन, शरीर, प्राणात्मा, घर परिवार से सदा के लिए दूर हो जाए। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए प्रार्थना विनती यीशु के नाम पर बाप से मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। सबों को जय यीशु। मैं आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे, प्रभु में नए नए बल पा रहे होंगे, प्रभु में बढ़ रहे होंगे और इस वचन के द्वारा बहुत कुछ सीख रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ। और आज के वचन में हम जाएंगे। आज हमारा संत मत्ती अध्याय 8 लास्ट है, हम पूरा देखेंगे अगर जैसा भी समय रहे, 28 से लेकर 34 तक। संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 28 से लेकर हम 34 तक देखेंगे। गेरासेन के अवधूत ग्रस्त, वचन का शीर्षक है गेरासेन के अवधूत ग्रस्त। पेज नंबर 13 पे मिलेगा आपको नया विधान में। तब हम वचन को पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा आज के वचन को, ठीक है। वचन कहता है, जब ईसा समुद्र के उस पार गदरेनियों के प्रदेश पहुंचे। अब गदरेनियों, अब समझिएगा, गदरेनियों के प्रदेश, वहाँ यहूदी लोग रहते थे। कैसे, मैं बताऊं, क्योंकि आप सुन चुके होंगे यीशु मसीह यहूदियों के बीच में जाके वचन सुनाते थे, गैर यहूदियों के नहीं। तो गदरेनियों में यहूदी लोग रह रहे थे और वहाँ जा रहे थे वो सुसमाचार सुनाने। ध्यान से सुनिएगा, एकदम मिस मत कीजिएगा। अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं चाहूँगा आप मुझे गलत साबित करिएगा, और मैं चाहूँगा कि अगर आप सही कोई उपदेश दे रहे हैं इस पर, अगर मैं कहीं मतलब गलत किया होऊंगा तो प्लीज़, मुझे भी सीखने की ज़रूरत है, मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत परिपूर्ण हूँ, है ना। आप सब पहले से प्रभु को जानते हैं, मैं अभी जान रहा हूँ, तो अगर मुझसे कुछ गलती भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। अगर मैं जो बातें कह रहा हूँ और सटीक बैठेगी तो आपका मन खुद कहेगा कि नहीं ठीक चल रहा है। तो प्रभु क्या कर रहे थे, यहूदियों को गदरेनियों में जाके वचन सुनाने जा रहे थे, ठीक है। जब ईसा समुद्र के उस पार गदरेनियों के प्रदेश पहुंचे तो 2 अवधूतग्रस्त मनुष्य कब्रों से निकलकर उनके पास आए। कहाँ थे वो? समुद्र के उस पार थे कि इस पार? समुद्र के उस पार। कहाँ? गदरेनियों के प्रदेश में। मतलब गदरेनियों के प्रदेश के सारे लोग उस व्यक्ति को पहचानते थे जिसके अंदर अवधूत था। ठीक, कैसे था बता रहा हूं। अवधूत ग्रस्त मनुष्य कब्रों से निकलकर उनके पास आए। वे इतने उग्र थे कि उस रास्ते से कोई भी आ जा नहीं सकता था। क्या कहा प्रभु का वचन? कि उस रास्ते से कोई आना जाना नहीं करता था। मतलब गदरेनियों के सारे लोग, क्योंकि आप जानते हैं आज अगर पता चले एक जन को कि रांची में कुछ हो रहा है, इलाहाबाद में कुछ हो रहा है, क्या बोलते हैं, चेन्नई में कुछ हो रहा है, कुछ खतरनाक बातें हों और कुछ घटना घटी हों, तो दूर दूर तक फैल जाती है वो बात। तो ये सारी चीज़ें फैली हुई थी कि उस रास्ते से कोई आया जाया नहीं करता था। और गदरेनियों के सारे लोग जानते थे कि ऐसा है, एक व्यक्ति है जिसके अंदर बहुत सारे दुष्ट आत्मा घुसी हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो ये क्लियर हो गया कि गदरेनियों के सारे लोगों को पता था अवधूतग्रस्त 2 व्यक्ति हैं और उनमें बहुत सारे दुष्ट घुसे हैं और खतरनाक हैं वो लोग, है ना। मतलब एक व्यक्ति है, 2 अवधूत घुसे हैं, ठीक है, वो खतरनाक है। और वो क्या कर दिया, यीशु मसीह जब उस रास्ते से जा रहे थे तो कब्रों से निकलकर उनके पास आए। कौन? वही अवधूतग्रस्त, ठीक है, व्यक्ति। वे इतने उग्र थे कि उस रास्ते से कोई भी आ जा नहीं सकता था। हाँ, वो दोनों मनुष्य इतने इतने खतरनाक थे को उस रास्ते से कोई आना जाना नहीं कर रहा था। वे चिल्ला उठे, ईश्वर के पुत्र। क्या चिल्ला के बोल रहे हैं? ईश्वर के पुत्र। अब आप समझिएगा, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं, ठीक है।
वो कह रहे हैं, ईश्वर के पुत्र, हमसे आपको क्या? क्या आप यहाँ समय से पहले हमें सताने आए हैं? वो सवाल कर रहे हैं, क्योंकि उनको समय से पहले कोई भी नहीं सता सकता। जो कुछ लोग गलती करते हैं ना, जो दुष्ट आत्मा निकालने जाते हैं, वो क्या कहते हैं, हम तुझे आदेश देते हैं नरक की आग में जा, नरक की आग में जाके जल। ए भैया, यीशु मसीह ने वो अधिकार इस्तेमाल नहीं किया पूरे वचन में। कभी यीशु मसीह के मुंह से सुने तो मैं तुझे डांट के निकालता हूँ, मैं तुझे आदेश देता हूँ नरक में जा? कभी नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है वो एक अंतिम टाइम आएगा, जितने शैतान के साथ उसके चेले हैं और जो लोग उसके साथ मूर्ति पूजक, व्यभिचारी, ये सब जितने हैं, कुत्ते, ओझे, डिंग मार, ये सारे कहाँ जाएंगे? नरक में। कब? वो अंतिम फैसले में होगा, अभी ये नहीं होगा, है ना। अभी ये लोग क्या करते हैं, नरक की आग में भेजना शुरू कर देते हैं। दुष्ट आत्माएं नहीं जाती। आपको नरक की आग में भेजने का अधिकार किसने दिया? यीशु मसीह खुद इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इस अधिकार का, क्योंकि सबका एक समय होता है। दुष्ट आत्माएं अपने समय को जान रही थी। उन्होंने खुद कहा, समय से पहले आपका यहाँ क्या काम? आप हमें सताने आए हैं। अभी हमारा समय नहीं आया है, तो आप ऐसे अधिकार मत लीजिए। फिर वो परमेश्वर से आज्ञा मांग रहे हैं कि हमें ऐसा कीजिए कि हमें एक चीज़, रास्ता दिखाइए। वो कौन सा रास्ता? देखिए, मैं अभी आपको बता रहा हूँ कौन थे वो लोग, भूलिएगा नहीं। गदरेनियों के यहूदी थे, ठीक है। यीशु मसीह यहूदियों के पास गए, वहाँ दो अबदूस्त ग्रस्त मनुष्य थे, वो कब्रों में रहा करते थे। यीशु मसीह जब वहाँ गए, वो रास्ते से निकल के आ गए, चिल्ला के कहने लगे, आपको यहाँ क्या काम है? हाँ, हमसे आपको क्या काम? क्या आप यहाँ समय से पहले हमें सताने आए हैं? अब देखिए 10वां वचन क्या कह रहा है, 30वां वचन क्या कर रहा है, सॉरी 30वां वचन कह रहा है, वहां कुछ दूरी पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। किसका झुंड चर रहा था? सुअरों का। पुराना विधान पढ़ लीजिएगा। सुअर पालना, सुअर खाना, सुअर से टच होना, सब कुछ अपवित्रता थी, भूलिएगा नहीं। अपवित्रता, सुअर अपवित्र है। क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूं, वो उसके खूर फटे हैं पर वो पागुर नहीं करता। कौन से जानवर, कौन से जीव जंतु, आप परमेश्वर का वचन पुराना पढ़िएगा, कौन शुद्ध है, कौन पवित्र है, कौन अशुद्ध है, ठीक है। तो जो पागुर करेगा और जिसके खूर फटे होंगे, वो होंगे शुद्ध वस्तु, उन्हें तुम खा सकते हो, ठीक है। और जो पागुर नहीं करता और खूर फटे हैं, जैसे सुअर हो गया, उसके खूर फटे हैं बकरी की तरह, लेकिन वो पागुर नहीं करता, मतलब उसे आप नहीं खा सकते। और कुछ के खूर नहीं फटे हैं पर पागुर करता है, जैसे ऊंट हो गया, वो पागुर करता है, उसके खूर नहीं फटे हैं। जैसे कि घोड़ा हो गया, वो उसका खूर नहीं फटा है परंतु वो पागुर करता है। खरगोश हो गया, उसके खूर फटे हैं पर वो पागुर नहीं करता। आप समझिएगा, ये सारी बातें समझना है, आप सबको जानना है ना, कि सुअर पालना कितना भी पाप का कारण बन सकता था उनके लिए। और ये चीज़ था। अब वो गरसेनियों में क्या कर रहे थे? सुअर पाल रहे हैं वहाँ के लोग। वहाँ के लोग झुंड बाई झुंड सुअर चरा रहे हैं, ठीक। और दुष्ट आत्मा भी जानती है कि मुझे कहाँ रहना है? गंदगी के जगहों पे, बुरे जगहों पे। जो लोग पाप में हैं, पाप में डूबे हैं, व्यभिचारी हैं, नशेड़ी हैं, गजेड़ी हैं, गाली देने वाले हैं, उनके अंदर वो काम करेगी। पवित्रता ही जिनके अंदर आ जाए, शैतान घुस नहीं सकता, एक म्यान में दो तलवार रह ही नहीं सकता। आग और पानी एक जगह टिक नहीं सकते। याद रखिएगा, आग ठंडी पड़ गई, पानी जला डुबा देगा। अगर आग तेज है तो पानी खौलता रह जाएगा, पानी सूख जाएगा। आप गैस के नीचे बर्तन में आग लगा देती हैं या लगा देते हैं तो क्या होता है? पानी उबलते उबलते खत्म हो जाता है। मतलब आप अगर अंदर में आपके आग है और वो तेज है तो पानी भी खत्म होगा। तो याद रखिएगा, कितना भी शैतान बुझाना चाहे आपको बुझा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका आग जो है अंदर से निकल रहा है, ऊपर का भभकी नहीं है कि लकड़ी पे है आप उसको बुझा दोगे, अंदर से निकल रहा है वो, अंदर से, वो बंद नहीं होने वाला है। अब देखिए, पवित्रताई जब आपके अंदर आएगी, शैतान कब्जा नहीं कर सकता, आपको छू नहीं सकता, आपके आसपास मंडरा नहीं सकता। याद रखिएगा, पवित्रता ही मेंटेन करने के लिए यीशु मसीह को समझना पड़ेगा बहुत करीब से, ठीक है। आपको दुनिया के सारे गलती गुनाहों से अलग रहना पड़ेगा पवित्रता मेंटेन करने के लिए। वचन पे फोकस करना पड़ेगा, आराधना प्रार्थना चलते फिरते उठते बैठते करना पड़ेगा। निरंतर प्रार्थना का जन्म जिस दिन हो जाएगा, पवित्रता ही मेंटेन कर लोगे, शैतान से डरोगे नहीं, उसको भगाओगे। और याद रखना, उस रास्ते से लोग क्यों नहीं जाते थे जिस रास्ते में अवधूतग्रस्त लोग थे? क्योंकि वो शैतान थे, डरते थे। और जब तक आप डरोगे, आप शैतान से कभी भी लड़ नहीं पाओगे। शैतान की कमज़ोरी है, वो डराता है।
वो गिदड़ भभकी करता है, धमकी देता है, लेकिन याद रखिएगा, अगर आप खुदा के लोग हैं, आप अगर पाप में नहीं हैं, तो उसे पकड़ेंगे, धरेंगे, बांध के रखेंगे, आशीष तेल लगाएंगे, आशीष जल छिड़केंगे और खुदा के नाम की प्रार्थना शुरू करेंगे। आपको क्या लगता है? बहुत तरह की ढीठ आत्माएं होती जो एक दिन में नहीं जाती। एक प्रभु के बहुत बड़े दास थे, उन्होंने बताया कि वो 36 घंटा एक घर में एक जगह उपवास प्रार्थना के साथ लगातार दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे, और जिस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा थी, 120 दुष्ट आत्मा थी, और नया विधान पुराना विधान की सारी दुष्ट आत्माएं आ गई थी। ये जो अभी बात कर रहे हैं ये तक वहाँ थी। उस 36 घंटा कंटिन्यू बिना खाए पिए उन दुष्ट आत्माओं को निकाले हैं, 120 दुष्ट आत्माओं को अलग अलग। तब वो दुष्ट आत्माओं का अनुभव बताए हैं कि कितने खतरनाक होते हैं, कितने लोग जाके बैठ सकते हैं एक शरीर के अंदर जो अगर सही चाल नहीं चल रहा है तो। समझ गए? तो समझिएगा क्या हुआ। वहां कुछ दूरी पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। ठीक। अब दूत यह कहते हुए अनुनय विनय करते रहे, विनती कर रहे हैं यीशु मसीह से, क्योंकि यीशु मसीह कह रहे थे मैं तुझे आदेश दे रहा हूं, निकल। अब वो बहुत सारे थे, भरमा रहे थे। अब क्या कह रहे हैं? अब हम तो से विनती करते हैं, वो वहाँ सूअरों की झुंड है, यदि आप हमको निकाल ही रहे हैं, क्या कह रहे हैं सूअर लोग, अगर आप हमें निकाल ही रहे हैं तो हमें सूअरों के झुंड में भेज दीजिए। क्यों उन्होंने सूअर का झुंड चुना? क्योंकि यहूदी अशुद्ध चीज़ों के बीच में पड़ रहे थे। यहूदियों को सूअर छूना नहीं था, न चराना था, न आसपास भटकना था उनके, ये अशुद्ध चीज़ें थी। अब वो जानते थे कि उस दुष्ट आत्माएं जानती थी कि हमें कहीं और जाने का रास्ता तो है नहीं, हम बहुत सारे हैं, एक काम करते हैं, वो अशुद्ध चीज़ों में हम घुस जाते हैं। ठीक है। अब वो अशुद्ध चीज़ों में घुसे और परमेश्वर ने वैसा ही किया जैसे वो कह रहे थे, और उनके बीच से सूअरों का झुंड खत्म हुआ, सूअरों का चराना खत्म हुआ। मैं आके भी बस समझाऊंगा आप लोग को। इस 32 वचन में क्या कह रहा है? ईसा ने उनसे कहा जाओ। तब अबदूत उन मनुष्यों से निकलकर सूअरों में जा घुसे और सारा झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और पानी में डूबकर मर गया। सारा का सारा झुंड। अबदूत तो मर गए होंगे, यही समझिएगा। अबदूत नहीं मरे। अशुद्ध चीज़ों को परमेश्वर खत्म हो जाने के लिए परमिशन दे दिया कि गदरेनियों के बीच में से अशुद्ध चीज़ें खत्म हो जाए। सारा झुंड कहाँ गिरा? पानी में, और सब मर गए। ठीक। अब देखिए क्या हुआ, डूबकर मर गया। सुअर चराने वाले भाग गए और जाकर पूरा समाचार और अबदूत ग्रस्तों के साथ जो कुछ हुआ यह सब उन्होंने नगर में सुनाया। कहाँ गए? गदरेनियों में। और वहाँ के लोगों को क्या किया? जितना वहाँ कांड हुआ था यीशु मसीह के बीच में, सुअर चराने वाले सब देख रहे थे, और वो जो दुष्ट आत्माएं से ग्रस्त लोग थे उनकी भी बातें उन्होंने सुना, और वो पूरी तरह से चंगे और स्वस्थ हो गए। सब उन्होंने देखा और जाके गदरेनियों में सबको बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ। यीशु मसीह करके कोई व्यक्ति हैं जो आए हैं और पूरे दुष्ट आत्माओं को भगा दिए। जितने लोग उस रास्ते से डर के मारे आते जाते नहीं थे, आज वो लड़के पूरी रीति से ठीक हो गए। ठीक है। ये सारी बात वो क्या किए? वो जाके नगर में सुना दिया। अब देखिए 34वां वचन क्या कहता है। ठीक। मैं 33 से ही पढ़ दे रहा हूँ। सुअर चराने वाले भाग गए और जाकर पूरा समाचार और अबदूत ग्रस्तों के साथ जो कुछ हुआ यह सब उन्होंने नगर में सुनाया। 34 वचन क्या कर रहा है? इंपॉर्टेंट है। इस पर सारा नगर ईसा से मिलने निकला। पूरा का पूरा नगर इकट्ठा हुआ, और यीशु मसीह जिस रास्ते से आ रहे हैं अपने चेलों के साथ पूरा नगर जाके उनके सामने खड़ा हो गया। उनसे क्या हुआ? निकलकर मिलने आ गया। ठीक है। और उन्हें देखकर लोगों ने निवेदन किया कि वह उनके प्रदेश से चले जाएं। अब बताइए और कहाँ कहाँ ऐसा हुआ था? वो इतने डर गए थे। उस अबदूत को निकालने वाला एक व्यक्ति है और वो हमारे नगर में आ रहा है, पता नहीं क्या क्या करेगा। उतना डर गए थे। कैसे डर गए थे बताऊं मैं? परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का वो काम लोग देखते हैं तो कभी कभी डरते भी हैं कि हम तो पापी हैं। कैसे? जब पेतरुस, कहाँ था वो? पेतरुस था लूकस रचित सुसमाचार 5:8 में। जब मछली, बहुत सारी मछली मिली, तो पौलुस ने क्या कहा? पेतरुस ने, हम पापी हैं प्रभु, हमारे यहाँ से चले जा। वो मछली इतना पा गया कि वो अचंभा करने लगे। उनको विश्वास नहीं है दोपहर में मछली इतना कहाँ से मिल गई। हाँ, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है।
उसी तरह जिस तरह इन्होंने कहा ना, हमारे यहाँ से आप चले जाइए, हमारे प्रदेश से चले जाइए, पेतरुस भी उस दिन ऐसा ही बोला था जब खूब सारा मछली पा गया, नाव डूबने लगी थी, तब उसने कहा कि हम तो पापी हैं, हमारे बीच से चले जा। ठीक, अब सेम कहानी एक जगह और कहाँ ये घटना घटी थी, ये घटना घटी थी साउल के टाइम। पौलुस जो है, पौलुस जब बंदी बनाया गया था, जब लोग उसे बंदी बना के बेंत लगाए थे, तो उसने क्या कहा कि मैं जो रोमी सैनिक, रोमी मनुष्य हूँ। सेनापति से क्या बोला, मैं जो रोमी मनुष्य हूँ, तुमने बिना गलती बताए जो मुझे इतना परेशान किए, मारा पीटा तुमने, अब बताओ इसका तुम चोरी से मुझे छोड़ना चाह रहे हो? मैं चोरी से नहीं जाऊंगा। जिस तरह बिना गलती साबित करे मुझे तुम लोग बांधे हो, इज्जत से सम्मान से लोगों के बीच में मुझे खड़ा करो। जब सेनापति ये पौलुस के पास आया तो बोलता है सच सच बता तू रोमी है? बोलता है बिल्कुल। बोलता है रोमी साम्राज्य का, रोम का वो क्रेडिट पाने के लिए, वहाँ का आधार कार्ड पाने के लिए मुझे बहुत पैसे खर्च करना पड़े, है ना, रोमन नागरिक बनने के लिए। और तू बोलता है मैं जन्म से रोमी हूँ। वो बहुत डर गया, वो डर गया और कहता है प्लीज़ हमारे यहाँ से चला जा, प्लीज़ हमारे यहाँ से चला जा। वो डर के मारे ऐसा बोला। यही कहानी इनके बीच में हुई थी। जब परमेश्वर का भय उनके अंदर आया तो उन्होंने क्या कहा, हमारे यहाँ से आप चले जाइए। क्यों? क्योंकि हम इस योग नहीं कि आपको यहाँ अपने यहाँ ठहरा पाएंगे, क्योंकि आप भाई बड़े हैं, आप महान हैं, जो भी उनका मतलब रहा होगा, आप समझिएगा। इसमें हमारा पॉइंट क्या है? 2-3 पॉइंट है। पहला तो दुष्ट आत्मा से आपको कभी नहीं डरना है। दूसरा, डरना तब है जब आप पवित्र नहीं हैं। अगर पवित्र हैं तो दुष्ट आत्मा का जूता मारने का औकात रखिए, बिल्कुल डरिए नहीं, बिल्कुल नहीं डरना है। पवित्रताई को जांचिए, बैठिए, अगर कुछ गलती है तो खुदा के सामने रखिए और जाइए, पवित्रताई फिर बन जाएगी और फिर जूता पड़ेगा उसको और भागेगा। ठीक। दूसरी बात, वचनों के तह तक जाना है कि वचन भेद भरी बात है तो हमें कहाँ से जानना होगा? जब तक वचनों को पूरी तरह नहीं पढ़ेंगे, कोई कुछ भी सिखा के चला जाएगा, आपको कुछ समझ में कभी नहीं आएगा। इसलिए वचनों की गहराई तक जाइए ताकि आप समझें, आप जानें। और दुष्ट आत्माओं को कभी आदेश मत दीजिएगा कि नरक में जा। प्लीज़ मैं बता दे रहा हूँ, दुष्ट आत्माओं को कभी भी आदेश मत दीजिएगा कि मैं तुझे आदेश देता हूँ नरक में जा, नरक की आग में जाके जल जा। ना 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 ना, ये अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया। खुदा एक टाइम आएगा कि लूसीफर के साथ सारे शैतान के चेलों को, सारे ओझो टोनहो, मूर्ति पूजक, कुत्ते, जितने लीला क्रीड़ा व्यभिचारी, सब जाएंगे, वो एक साथ जाएंगे। आमीन। तो प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा आपको और हम सबको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। मैं आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। तो प्रेरित 16:31 के अनुसार ये आशीष वचन आप ग्रहण करें। आप बचे, आपका घराना बचा जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सब कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबों को जय यीशु। आशा करता हूँ कुछ बात मैं समझा पाया हूँगा। आमीन।